नमस्कार साथियों। चलिए आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़की का अनुपात जो है वो क्या दे रखा है, 4:5 है। आगे कहता है जब 100 लड़की विद्यालय छोड़ देती है तो उनका अनुपात क्या बन जाता है, फिर 6:7 यानी कि 6:7 हो जाता है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि जब कभी भी रेशियो दिया हुआ रहता है तो वो एक्चुअल वैल्यू नहीं रहता है, यानी कि वास्तविक में वो संख्या को नहीं दर्शाता है। तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि ये बॉयज़ है और ये आपका गर्ल्स है। बॉय क्या है तो 4 है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये कोई वास्तविक संख्या नहीं होती है 4, तो हम क्या करेंगे, कोई ना कोई इसका वास्तविक संख्या तो होगा जो कि इसी का कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो ये हो गया 4x, यानी कि हम इससे ये समझ पा रहे हैं कि 4 के साथ जो भी नंबर आएगा x का वैल्यू वो 4 से मल्टीप्लाई होकर उसका वास्तविक नंबर निकल के आएगा। उसी तरीके से ये होगा आपका 5x। आगे कहता है 100 लड़की विद्यालय छोड़ के चली जाती हैं, तो लड़की में से क्या करिए, 100 को माइनस कर दीजिए। अब देखिए ये तो रेशियो में था, बॉयज और गर्ल दोनों रेशियो में है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रेशियो में ही हुआ। अब आगे कहता है तो उनका अनुपात जो है 6:7 हो जाता है। अब इसको क्या करिए, अनुपात के फॉर्म में लिख लीजिए। अनुपात में तो है ही, इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लीजिए। यानी कि आप लिख सकते हैं 4x अपॉन में 5x माइनस 100, क्योंकि रेशियो को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब कहता है अनुपात जो नया बना है वो क्या बना है, 6:7। अब इसे देखिए हमको सॉल्व करना होगा। जब आप जानते हैं कि इक्वल का साइन होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6 जो है इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, इस पूरे को, तो 6 5 30 होता है, तो 30x हो गया। 6 से 100 को करेंगे तो 600 होगा। अब ये 7 जो है 4x को करेगा, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28x। अब देखिए x वाला टर्म इधर भी है और इधर भी है, तो इसको एक साइड कर लीजिए। ये 30x और उधर से इधर आएगा तो ये 28x होगा। और ये देखिए लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है तो प्लस 600 हो जाएगा। अब इसे जब हम घटाएंगे तो ये होगा 2x बराबर में 600, और जब x का वैल्यू निकालना हो तो 600 अपॉन में 2 करेंगे तो कट के आएगा 300, यानी कि x का जो वैल्यू निकल के आया है वो कितना है आपका 300 है। अब देखिए उसी x का वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो लड़का था कितना 4x, तो 4 को क्या करिए x से मल्टीप्लाई, यानी x का वैल्यू क्या है 300, तो ये हो गया 1200। अब देखिए आपसे क्वेश्चन में लड़कों की संख्या पूछ रहा था, तो लड़कों की संख्या तो 1200 निकल के आ गया। मान लीजिए लड़की की अगर संख्या पूछी जाए तो लड़की कितनी थी 5x, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 1500। अब देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है, यानी कि लड़की जो विद्यालय छोड़ी है तो छोड़ने के बाद लड़कियों की संख्या क्या है, तो 100 लड़की इसमें से छोड़ दिए, तो 100 क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो 1400 हो जाएगी। लेकिन ये आपसे पूछा नहीं गया है, पूछा क्या गया है लड़कों की संख्या, तो 1200 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।